हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 2 है। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए, यहाँ पे जो है 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ये देखिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो है भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 से विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, कहता है कि जो खेल कूद में भाग लेते हैं, इसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु वे लड़कियां नहीं हैं और उन्हें कला संकाय का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि लड़की विद्यार्थी जिन्होंने कला संकाय का चयन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो ये है विद्यार्थी। ठीक है, और ये है आपको खेल। ठीक है, ये है खेल और ये जो है ये है कला संकाय और ये जो है ये है गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेना है कि लड़की विद्यार्थी। ठीक है, लड़की विद्यार्थी जिन्होंने कला संकाय का चयन किया है, तो ये रहा कला, जिन्होंने कला संकाय का चयन किया है। ठीक है, लेकिन खेल कूद में भाग नहीं लिया है, खेल कूद, तो ये रहा, तो इसको हटा दीजिए। तो कितना है, तो ये है 211, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 211। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर कहता है कि विद्यार्थी जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियां नहीं हैं। तो खेल कूद में तो भाग लेते हैं, खेल कूद में, तो ये है 178। ठीक है, कितना है 178, क्योंकि ये लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की ठीक है, की संहिता से संबंधित है। तो 3 का होगा डी ऑप्शन, भाग 4A। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद ठीक है, कहता है कि एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की जो संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो पूर्व सोवियत संघ के जो है संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, भाग 5 जो है विषय है संघ, अनुच्छेद है 52 से 151। भाग 9A ये नगर पालिका और अनुच्छेद है 243P से 243ZG तक। भाग जो है 6 की यदि बात करें तो ये राज्य विषय राज्य से है और अनुच्छेद 152 से 237। भाग 9B जो है ये सहकारिता समिति से है। ठीक है, और अनुच्छेद है 243ZH से 243ZT तक। नेक्स्ट, कहता अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले जो है निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तर्क दिया है कि सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है। फिर है, कहता कि कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। तो देखिए, कथन के अनुसार यदि देखें तो अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरों की अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। अर्थात सरकार ने सभी मकान मालिकों को कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। तो तर्क 1 और तर्क 2 ठीक है जो है कथन का समर्थन करते हैं, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि PQRST 7 डिब्बे हैं। ठीक है, जिन्हें
एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका जो इसी क्रम में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 डिब्बे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहता है आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा है। ठीक है, एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है, पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा है, क्यू को सबसे नीचे रखा गया, क्यू को सबसे नीचे रखा गया है, टी को क्यू के ठीक ऊपर। ठीक है, टी ऊपर। और उसके बाद देखिए फिर कहता है एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, यानी यहाँ पे एस होगा। ठीक है, फिर कहता है पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा, पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा। ठीक है, उसके बाद देखिए आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा, आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा, आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, एस और टी के बीच, यहाँ पे देखिए एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, तो एस और टी के बीच जो है केवल एक डिब्बा। उसके बाद देखिए फिर आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा, आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा। यहाँ पे यदि आप आर ले लेते हो, आर और पी के बीच, ठीक है, आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एस और टी, एस और टी के बीच एक हो गया। उसके बाद यदि आप देखें या फिर तो बचा क्या, ओ और यू, तो ओ और यू कहता एस और क्यू के बीच कितने, एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो 2 डिब्बे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, कहता 7 मित्र जो है इस तरह से है, एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7 केंद्र की ओर। फिर कहता है क्यू, यहाँ पे देखिए भी क्यू के दाईं ओर तीसरे, भी जो है क्यू के दाईं ओर, भी जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे, मान लीजिए क्यू यहाँ है, इसके दाईं ओर तीसरे हैं भी। ठीक है, भी क्यू के दाईं ओर तीसरे हैं, भी यू के बाईं ओर तीसरे, भी जो है यू के बाईं ओर तीसरे, तो यू के बाईं ओर तीसरे हो गया, भी केंद्र करके मुँह करके बैठा है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर कहता है क्यू और एस के बीच केवल आर है, क्यू और एस के बीच, तो यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, तो क्यू और एस के बीच केवल आर है, पी और भी के बीच केवल टी है, पी और भी, तो यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे टी होगा। तो कहता है कि आर के दाईं ओर ठीक बगल में, ये रहा आर, आर के ठीक दाईं ओर क्या है, एस, यानी राइट आंसर सी। फिर देखिए यहाँ पे दे दिया गया है शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन। कहता है कि यदि पहले 2 घटक संख्याएं हैं और अंतिम जो घटक एक प्रतीक है, तो दूसरी संख्या और अंतिम प्रतीकों के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है आपको। तो देखिए यहाँ पे यदि आप गौर करें क्या है, 7 9 ये सब है, और उपरोक्त प्रश्न को यदि हम देखें तो 7, ठीक है, 7 और 9, 7 9 7 9, तो 7 की जगह जो है आपको 7 7 9 कहता है यदि पहले दो घटक तो डी, यहाँ पे देखिए कहता है यदि पहले दो घटकों का दो घटक संख्याएं, यदि पहले 2 घटक संख्याएं हैं और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो ठीक है, यदि पहले 2 घटक संख्या अंतिम 2 घटक प्रतीक है, तो दूसरी संख्या और अंतिम जो प्रतीक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, बदला जाना चाहिए।
उसके बाद देखिए फिर कहता है कि यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक भी एक प्रतीक है, ठीक है, तो सभी प्रतीकों को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, ठीक है, कूटबद्ध किया जाना चाहिए। कहता है यदि प्रश्न में कोई भी ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, ठीक पहले क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो कहता है कि ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले कोई अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। तो पहले यहाँ पे है एंड, ठीक है, और यहाँ पे है परसेंटेज, ठीक है, तो पहले और बाद में आने वाली संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको जे, ठीक है, जे, यहाँ पे हो जाएगा एल, उसके बाद एंड की जगह एफ, ठीक है, 8 की जगह हो जाएगा पी, परसेंटेज की जगह क्या हो जाएगा ए, और एच की जगह यहाँ पे एच हो जाएगा, और 3 की जगह क्या हो जाएगा, तो 3 की जगह यहाँ पे हो जाएगा आपको डी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो उपरोक्त प्रश्न जो है केवल शर्त 3 का पालन जो है होता है। यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, कहता है यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूटों को जो है आपस में बदल दें, ठीक है, बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे आप तीसरा जो है ले लेंगे, तो कूट ये हो जाएगा आपको जे एल, ठीक है, एफ पी ए, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन मुंबई। तो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह ये मुंबई शहर में स्थित है, ठीक है। हाजी अली दरगाह में हाजी अली जो बुखारी की कब्र है, बुखारी एक सूफी संत और उज्बेकिस्तान की एक अमीर व्यापारी थे। हाजी अली दरगाह इंडो इस्लामिक जो है वास्तुकला का उदाहरण है। गेरी, ठीक है, उसके बाद गेराल्ड ऑगियर, ठीक है, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर, बम्बई शहर की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में जो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय जो बनाने में ज्ञानेश्वर और नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे है कि जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में ज्ञानेश्वर और नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धारकरी और वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति से संबंधित थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद यदि चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला देखिए, ये वाला AgNO3 प्लस NaCl ये बना है AgCl, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3 रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें 2 बार आयनों का विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AgNO3, ठीक है, तो और NaCl, ठीक है, तो AgNO3 ये बन गया AgNO3, तो AgCl और NaNO3 ये बना NaNO3, तो ये हो जाएगा आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, जैसे ZnO प्लस C, ठीक है, ZnO प्लस C ये बना Zn प्लस CO, तो ZnO से बन गया Zn, देखिए ZnO से बन गया क्या ZnO से Zn, यानी यहाँ पे होता है अवकरण, ठीक है, ZnO से Zn, तो यहाँ पे अवकरण, और C से बना CO यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण। फिर MnO2 प्लस 4HCl, तो यहाँ बन गया MnCl, और HCl ये बन गया H2O, तो MnCl ये हो गया अवकरण, और H2O बन गया ऑक्सीकरण। फिर देखिए 4Na प्लस O2 ये बन गया 2Na2O, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, ठीक है। 4Na प्लस O2 ये बन गया 2Na2O, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीकरण
और अवकरण, तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, हाइड्रोजन की संख्या में कमी, ऑक्सीकरण होता है। अवकरण की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या में कमी और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि, ये होता है अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण है इलेक्ट्रॉन का त्याग, अवकरण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। देखिए कहता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 का हो जाएगा डी ऑप्शन 2। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कुल कोषों की संख्या 2 है। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। तो कुल कोष जो है यहाँ पे 2 होता है, 1s2 2s2 2। ठीक है, तो 2p2। किसी तत्व में जितनी कक्षा होती हैं वही कक्षों कोषों की संख्या होती है। कार्बन जो है आवर्त कार्बन आवर्त 3 एवं वर्ग 14 का तत्व है। कहता यह पी ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन के 2 अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रिफीन एवं फ्लोरीन, और अक्रिस्टलीय अपरूप है कोयला चारकोल कोक एवं जो है काजल। और है मनुष्य के शरीर में 18% की मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 18% की मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर है साइन स्क्वायर इतना प्लस साइन स्क्वायर इतना और इतना का अनुपात। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर 68 को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 22 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर 22, क्या समझे? तो 90 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर 68 को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 22। और देखिए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 33 और कॉस स्क्वायर 57 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 33। ठीक, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कौन से 12 में यदि देखें तो 12 में यदि सी ऑप्शन लेते हैं 20/4। ठीक है, यहाँ पे भाग फिर गुना, ठीक है, 4 गुने 6, ठीक है, प्लस 2 बराबर 14 और 14 प्लस 18। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, 6 पंचे 30 प्लस 2 32, 8 4 12, यहाँ भी 32। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता इतना और इतना एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्त इतना है। ठीक है, तो लघुत्तम समावर्त यदि इतना दे दिया गया है तो x का मान कह रहा है कितना होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 13 में देखिए आपको जो है यहाँ से तो 900 बराबर, ठीक है, यहाँ से आप 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, और 72 को क्या लिख सकते हैं? तो 36 दूनी 72, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, और देखिए 576, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 576 को यदि देखें तो 576 हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार हैं? 1 2 3 4 5 6 बार और इंटू 3। ठीक है, इंटू में क्या है? 3। यहाँ पे 2 देखिए 1 2 3 4 बार, यहाँ पे 1 2 3 बार, 3 1 4 बार। ठीक है, तो 2 है यहाँ पे 6 बार। तो देखिए 2 या 2 से अधिक बहुपदों का लॉग उसका जो है महत्तम घात ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना होना चाहिए? 6। ठीक है, 2 के पावर 6, और यहाँ पे देखिए 3 तो यहाँ पे है ही, 3 यहाँ पे है ही। ठीक है, तो 900 बराबर हो गया इतना। ठीक है, अब यदि हम तीसरी संख्या को यदि आप x मान लेते हैं, तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, तो यहाँ पे 900 कितना होगा? देखिए पावर में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 इंटू यहाँ पे कितना है? 3, एक ठो है, यहाँ भी जो है 3 एक ठो है। ठीक है, और इंटू में रख लीजिए x बराबर 30।
ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए दोनों ओर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यानी x का मान निकल जाएगा आपको जो है 2 के पावर 6। ठीक है, 2 के पावर यहाँ पे है 2 के पावर 4 गुने 3। ठीक है, 2 के पावर 4 गुने 3 पहली संख्या में यदि देखें, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुने 3, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3, 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर। तीसरी संख्या को मान लेते हैं x। इस सब का लॉसो जो हो जाएगा 576, यानी 2 के पावर 6 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो लॉसो होने के लिए, ठीक है, x का मान क्या चाहिए, यानी 2 के पावर 6 मैक्सिमम पावर वाला। ठीक है, और यहाँ पे 3 के पावर 2 तो है। ठीक है, और 3 के पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे हमको चाहिए तो मैक्सिमम पावर वाला। ठीक है, और 3 के पावर कितना है, तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, तो 1 3 यहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 192 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक